हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आज के अखबार का सभी अखबारों में जो मुख्य एक खबर छप कर के आएगी कि पीसीएस परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट दोबारा जारी करें, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। तो इसका फ़ायदा किसको और कैसे मिलने वाला है, आप ध्यान से पूरा वीडियो सुने तभी जा कर के समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, तो पहले हम मोटा मोटा इस खबर को पढ़ लेते हैं कि इस खबर में क्या लिखा था। पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक के बाद हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों की महिलाओं के लिए राहत दी है। अदालत ने राज्य लोक सेवा आयोग को नए सिरे से कट ऑफ लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले में दूसरे राज्यों की उन महिला अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा जो न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के कारण परीक्षा से बाहर हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आर सी खुलबे की खंडपीठ के समक्ष लखनऊ निवासी ऋचा शाही की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए कहा था। अब इस विषय को हम बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या ये विषय है। देखिए, कुछ दिन पहले 30% आरक्षण पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि जो इस अपील में जो पिटिशनर हैं उन सबको क्या है, पीसीएस मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि केवल इनको ही नहीं, पूरी जो मेरिट लिस्ट है उसको दोबारा से जारी किया जाए और जितनी भी ये महिलाएं हैं सामान्य कैटेगरी की, उन सबको मौका दिया जाए। यानी अब सामान्य कैटेगरी की जो मेरिट है वो नीचे आने वाली है। किनकी? महिलाओं की। कैसे? क्योंकि जो पहले जो कट ऑफ थी जनरल उत्तराखंड महिलाओं की वो 79 थी और जो अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए जो कट ऑफ थी वो 73.22 थी, जो सबकी मेरिट थी, जो जनरल मेरिट थी उस पर ही उनको भी रखा गया था। 93 के बीच में। अब ये 79 से 93 के बीच में जो ये महिलाएं हैं इनको भी सरकार ने सम्मिलित होने के लिए कहा है। लेकिन मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है कि अब ये 79 से मेरिट ऊपर जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये 79 से ऊपर नहीं जाएगी तो ये 15 गुना से कहीं ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो हैं वो पीसीएस मुख्य परीक्षा में हो जाएंगे। लेकिन जब अगर आयोग जो है वो 79 से ऊपर मेरिट रखेगा तो इससे क्या होने की संभावना है कि जो ये 79 वाले बच्चे हैं ये फिर से हाई कोर्ट चले जाएंगे और फिर से आयोग के सामने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी कि अब क्या किया जाए। तो इसमें आयोग के पास दो ऑप्शन हैं। अब इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि अब क्या आयोग करेगा वो आयोग पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मैं आपको साफ समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने कि 93.22 से लेकर के 79 के बीच में जितनी महिलाएं हैं, अगर आयोग इन सबको परीक्षा में बिठाता है तो ये पदों की संख्या, जितनी पदों की रिक्त पदों की संख्या है उसके कई गुना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आयोग की जो नियमावली है वो क्या है, 15% के आसपास रहती है मैक्सिमम। लेकिन ये हो सकता है कहीं 30 गुना ना हो जाए ऐसा करने पर। तो इसलिए आयोग अगर इसमें संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करती है तो ये कहीं 84-85 भी आ सकती है। तो ये उन उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सीधा नुकसान होगा जो 79 से और जहाँ तक मेरिट बढ़ेगी। लेकिन इसके होने की संभावना काफ़ी कम है। आयोग इसमें क्या करेगा कि जो 93.22 है और जो 79 के बीच में जितनी महिलाएं हैं इन सबको परीक्षा में बिठा देगा, मुख्य परीक्षा में। जो मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इन सबको वो मुख्य परीक्षा में बिठाने की पॉसिबिलिटी है और मुख्य परीक्षा में एक बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। जो यहाँ सेलेक्ट होगा फिर वो इंटरव्यू में उस रेशियो के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी देखना होगा कि आयोग इसमें क्या करता है। ये दोनों संभावनाओं के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि आयोग के पास कोई तीसरी संभावना है कि आयोग इस प्रकार से इस विषय को सुलझा लेगा। ये दो ही मात्र सॉल्यूशन है, या तो 79 से मेरिट थोड़ा ऊपर जाएगी या 93 से और 79 के बीच की सारी महिलाओं को परीक्षा में बिठा दिया जाएगा। तो सामान्य महिला की मेरिट जो है वो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, कहाँ थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे हो जाएगा, 93 से 79 तक आ जाएगी। अब जो दूसरा विषय हम बात करने वाले थे वो है कि महिला आरक्षण को बचाने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं। देखिए, इस
इस न्यूज़पेपर में भी कहा गया कि आदेश के खिलाफ या तो अपील कर सकते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सांघी जी ने जो है वो इसकी सुनवाई की है। तो यहाँ पे अब इस पे अपील होने से रही और अब ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये खारिज हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि खारिज होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला भी खारिज हुआ था, अन्य राज्यों का भी खारिज हुआ है, तो उत्तराखंड कोई स्पेशल राज्य तो है नहीं। अब जो दूसरा है वो है सुप्रीम कोर्ट में SLP। दूसरा विकल्प है कि आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर कर क्षतिपूर्ति आरक्षण के बचाव की मांग कर सकते हैं। एक विकल्प ये है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये विकल्प कितना मजबूत है, कह पाना बहुत कठिन है। तीसरा जो है वो अध्यादेश पर विचार है। ये सबसे मजबूत विकल्प है वर्तमान समय में कि अध्यादेश के माध्यम से इसको रोका जा सकता है, कि क्षतिपूर्ति आरक्षण बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने का विकल्प है। इस पर कार्मिक एवं संस्कृति विभाग पहले ही प्रस्ताव न्याय विभाग को भेज चुका है। सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, जैसे राजस्थान में दिया जाता है, जैसे यूपी में दिया जाता है, तो ऐसे ही उत्तराखंड भी क्या करेगा, एक नया एक्ट लाएगा या एक नया अध्यादेश लाएगा जिसके माध्यम से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सभी की महिलाओं को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और जो हाई कोर्ट भी कह रहा है, यानी कि है ना, कि सबको ही बराबर का अवसर दिया जाए। तो एक इस प्रकार का कुछ अध्यादेश या अधिनियम जो है वो पारित कर विधानसभा के माध्यम से सबको आरक्षण दे दिया जाएगा और यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देखना है कि इसमें आयोग क्या करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है देखने वाला वो ये है कि अब आयोग जो है UKPSC जो है वो इस मामले को सॉल्व कैसे करती है। जो मेरिट डाउन करने के लिए बोला है या नई मेरिट जारी करने के लिए बोला है, इसको किस प्रकार से आयोग इस विषय को सॉल्व करता है। अगर इसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर सपोज गवर्नमेंट इस PCS में कुछ नहीं कर पाती है और नए सिरे से मेरिट जारी करने की बात करते तो 30% आरक्षण तो है नहीं अब, है ना। 30% आरक्षण जो है वो असंवैधानिक हो गया। तो अब क्या हो सकता है, अब इससे क्या होगा कि जो जनरल बॉयज़ वाली मेरिट है वो भी नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। कैसे, अब आप कहोगे कि ये कैसे होगा, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि अब तक जो आउटर स्टेट की जो महिलाएं हैं, अन्य राज्य की जो महिलाएं थी, उन्होंने जनरल बॉयज़ की सीट में फ़ाइट किया है, ठीक है। जितनी भी वो महिलाएं होंगी वो जनरल बॉयज़ की सीट में फ़ाइट की हैं। अब इससे क्या हो जाएगा कि अगर सपोज दैट वो जनरल बॉयज़ की जो सीटें हैं, अगर इन महिलाओं को भी रिजर्वेशन में शामिल किया जाता है या जो इनको रिजर्वेशन मिला है 30% और ये निरस्त हो गया है, तो ये सीटें जो है वो ऑटोमेटिक किस में शामिल हो जाएंगी, सामान्य कैटेगरी में हो जाएंगी। तो जब ये सामान्य कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी तो सारी मेरिट जो है वो जनरल से बनेगी। तो इसलिए ये मेरिट का जो विषय है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब ये देखना है कि आयोग और गवर्नमेंट मिलकर के इसको कैसे सुलझाते हैं। और सबसे आसान विकल्प ये है कि सरकार जो है महिलाओं के, उत्तराखंड राज्य और अन्य राज्य की महिलाओं को एक साथ लेकर के इनको 30% आरक्षण के माध्यम से इनको अलग कर देगी। तो इस परीक्षा में तो शायद वो 79 पर रोक दें, लेकिन आगे वाली परीक्षाओं में एक अलग मेरिट जारी हो जाएगी और इससे ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी नहीं रहेगी और ये संविधान सम्मत भी हो जाएगी। तो इसलिए अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से विषय को सुलझाते हैं। है थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।